जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका विकास सर आई टी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको आई टी से रिलेटेड हर प्रकार का जॉब एन का हर छोटा मोटा अपडेट आपको यहाँ मिलता रहता है और मिलता रहेगा भी। ठीक है, तो जॉब के इस अपडेट में आज हम बात करेंगे जो वैकेंसी आया हुआ है इरकॉन का। वैकेंसी आया हुआ है इरकॉन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से चलाया जाता है इरकॉन ये वाला। ठीक है, ये जो कंपनी है इंडियन रेलवे के द्वारा, ये इंडियन रेलवे के लिए ये काम करती है, अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आया हुआ है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, एज कितना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में। तो यहाँ से जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसके कैरियर सेक्शन से। ठीक है, ये इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद में जो कैरियर वाला सेक्शन है, सॉरी थोड़ा सा मोबाइल मेरा स्लो हो गया है। इसके कैरियर वाले सेक्शन से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये नोटिफिकेशन ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वेबसाइट है www.ircon.org, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। इसको जो पब्लिश किया गया है वह पब्लिश किया गया है 1 तारीख को, 1/6/2022 को पब्लिक किया गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे की तरफ कि आगे क्या है। कि देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इज ए प्रीमियम शेड्यूल ए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है यह कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे के लिए काम करता है। इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्न की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन रेलवे, हाईवे, बिल्डिंग, पावर सेक्टर etc। ठीक है, तो रेलवे के लिए रेलवे में, हाईवे में, बिल्डिंग्स में, पावर सेक्टर में ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है बेसिकली ये कंपनी। ठीक है, यह कंपनी अलग अलग लोकेशन में भी काम करता है, जैसे कि आपका मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जेरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल etc। इन सारे जगहों पे ये कंपनी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है। तो जैसे पहला वैकेंसी आपको दिख रहा होगा, रेफरेंस पिन सेटिंग इंजीनियर, यह सिविल के लिए रखा गया है। यह जो है ये सिविल के लिए है, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 6 है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी जो है 28,000 से लेकर के 80,000 तक है। यानी कि TADA मिला करके आपको स्टार्टिंग में ही 40-50,000 तक बन जाएगा, ये आपको मिलेगा, जिसके लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस इस वाले क्षेत्र से आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पोस्ट है वर्क लीडर का है। ये पोस्ट है 4। ठीक है, जिसकी बेसिक सैलरी 22,000 से लेकर के 63,000 तक है। इसके लिए चाहिए आपको मैट्रिक प्लस ITI या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहिए NTC में और NCTVT में। ठीक है, इसके लिए जो एज चाहिए वो मैक्सिमम 30 साल चाहिए, और इसमें 1 साल तक का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम बात करेंगे वह है स्लैब ट्रैक का। तो ये भी लगभग 6 पोस्ट है। इसमें आपको सिविल से डिप्लोमा चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगला जो पोस्ट है कैम इंजीनियर का, उसमें भी 6 पोस्ट है। इसमें भी डिप्लोमा इन सिविल चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 35 साल है,
और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैम इंजीनियर में भी 4 पोस्ट है, इसमें भी सिविल चाहिए डिप्लोमा, उसमें मैक्सिमम एज 35 साल है और मिनिमम एक्सपीरियंस जो है क्वालिटी कंट्रोल का 3 साल का होना चाहिए। टर्न आउट इंस्टॉलेशन इंजीनियर है, ये 4 पोस्ट है, इसमें भी आपको डिप्लोमा इन सिविल चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ, ठीक है। डिप्लोमा वाले को लिखिए, ये लिखा गया है 60% मार्क्स के चाहिए, 35 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मिनिमम 3 साल का 35 साल मैक्सिमम एज चाहिए और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन का, ठीक है। ये 4 पोस्ट है और इसकी भी बेसिक जो सैलरी है वो 22,000 से लेकर के 63,000 तक का है और इसमें मैट्रिक प्लस ITI और अप्रेंटिसशिप चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ITI कर रखा है, ए पर्सन विथ स्किल इन कवर्ड विथ वेल्डिंग में अगर आपने कर रखा है ITI तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन का है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मैट्रिक प्लस ITI चाहिए और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन रेल वेल्डिंग वर्क, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन यहाँ भी 4 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ भी मैट्रिक प्लस ITI चाहिए और इसका एज जो रखा गया वो 35 साल रखा गया है। यहाँ भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगला जो पोस्ट है 10 नंबर का, वो भी रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन का है, ठीक है। यहाँ जो उसका पोस्ट है 2 है, यहाँ भी आपको मैट्रिक प्लस ITI प्लस आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहिए। मैक्सिमम में जो 35 साल रखा गया है और इसके लिए भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है रेल वेल्डिंग का ही, ये भी 2 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें चाहिए आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स, 60% मार्क्स चाहिए। इसके लिए जो एज रखा गया है वो 30 साल का रखा गया है और इसमें कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगला जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर का मोटर कार, जिसमें टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 10। इसके लिए जो सैलरी रखा गया है 19,000 से लेकर के 56,000, यानी इन हैंड आपको 35,000 के लगभग आएगा TADA मिलाकर। मैट्रिक इसके लिए भी मैट्रिक प्लस ITI चाहिए, ठीक है। और आपको 5 साल का एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, वो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑपरेटर और ट्रक मोटर कार, ठीक है। ट्रक मोटर कार अगर आपने ट्रक चला रखा हो तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क एट द लिस्ट 5 ईयर, सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑपरेटर ऑफ ट्रक मोटर कार ऑन रेल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और एट लिस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए ट्रक मोटर ऑपरेटर के रूप में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अब अगला टर्म्स पढ़ते हैं कैसे होगा क्या। ये तो पैकेज का है। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि कौन कब तक अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो लगभग सारे पोस्ट के लिए 28 और 29 का डेट रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा, फॉर्म डाउनलोड करके आपको इसको फिल कर देना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।